जामयांग जी हमारे सीईसी के हमारे जो अध्यक्ष हैं, दोनों युवा भी हैं और ये भली भांति जानते हैं, बार बार रेडियो की मांग रखते हैं। आज भी मेरी दोनों से बैठकर चर्चा हुई कि आगे क्या करना है। तो ये जो हम्बुतिंगला का हमारा एफएम का ट्रांसमीटर था 10 किलोवाट का, इससे बहुत बड़ा लाभ मिला है। देश में भी और 5-7 लगते इलाकों में भी हमारे प्रोग्राम्स पहुंच पाएंगे। आज एक और कीर्तिमान स्थापित हुआ है। हमारे नायोमा में वर्ल्ड का हाईएस्ट 4100 मीटर की हाइट पर ट्रांसमीटर लगा है। आप कल्पना कीजिए, लगभग 14,000 फुट की हाइट पर जब ट्रांसमिशन होगी, 7 लगते कई किलोमीटर तक इसका लाभ मिलने वाला है। और हमारे लोगों को एफएम की सुविधा भी मिलेगी, प्रोग्राम भी सुनने को मिलेगा, न्यूज़ भी मिलेगी और अपने कल्चर को आगे बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। हमने दोनों युवा साथियों के साथ, चेयरमैन साहब के साथ भी और सांसद महोदय के साथ भी और एलजी साहब के साथ बैठ के बात की है कि स्थानीय प्रोग्राम्स को भी बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री जी का बल होता है कि स्थानीय कल्चर को बढ़ावा देना है, तो हम यहाँ के स्थानीय प्रोग्राम्स को भी बल देंगे। इसका और ज़्यादा कंटेंट लोकल बनेगा और प्रसारण भी हर कोने तक पहुँचे, उसको भी हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ मन की बात पर। 30 अप्रैल को 100वां एपिसोड मन की बात का होगा। ये दुनिया भर में एक इतिहास होगा कि सबसे लंबे समय तक दुनिया के किसी हेड ऑफ स्टेट ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने 100 एपिसोड 9 साल तक देश की जनता को सीधे संबोधित करने का काम किया, मन की बात की है, जन जन तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया है। और गांव गांव पे बैठे छोटे से छोटे व्यक्ति का काम वोकल फॉर लोकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, नारी शक्ति से लेकर अन्य ऐसी बातों को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक, इन सबको जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया, जन आंदोलन बनाने का काम किया और जनता की आवाज को एक प्लेटफॉर्म आकाशवाणी के माध्यम से देने का काम किया है, मन की बात के माध्यम से किया है। और 30 अप्रैल को इतिहास लिखा जाएगा। करोड़ों लोग उस दिन इसको देखने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी की आवाज सुनने के लिए हर महीने के आखिरी रविवार को उत्सुकता के साथ इंतजार करते हैं। परिवार इकट्ठे बैठते हैं, मित्रगण बैठते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठते हैं, एनजीओज के लोग बैठते हैं। प्रसारण देखिए, 300 से ज़्यादा तो कम्युनिटी रेडियो सर्विस सेंटर, कम्युनिटी रेडियो सेंटर्स हैं और हमारे सैकड़ों जो एफएम के चैनल्स देश भर में, वो टेलीविज़न वाले 100 से ज़्यादा टेलीविज़न चैनल ये सब दिखाते हैं। तो इतनी बड़ी व्यूअरशिप और लिसनरशिप शायद ही दुनिया भर में किसी के पास हो। ये सबसे बड़ा नेटवर्क पर भी अगर कीर्तिमान स्थापित होगा तो प्रधानमंत्री जी का होगा। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मुझे आज भी याद है, बचपन में हम लोग, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट की कमेंट्री रेडियो पर अधिकतर सुनते थे। मेरे पास आज भी वो ट्रांसमीटर है। मेरे पिताजी एक बार साउथ अमेरिका के टूर पर गए तो बहुत छोटा सा ट्रांसमीटर था, तो लगता था इतना छोटा सा, ट्रैवलिंग के लिए वो खुद भी बहुत ट्रैवल करते थे अपने लिए, और एक मैं खेलता तो मेरे लिए भी वो लेकर आए थे। मेरे पास आज तक वो रेडियो अपने पास मौजूद है और आज तक वो चलता है। और ये मैं 89-90 की बात कर रहा हूँ, 32 साल बाद की। और क्रिकेट को पॉपुलर करने का काम अगर किसी ने किया तो रेडियो का एक बहुत बड़ी भूमिका है और कमेंट्री की बहुत बड़ी भूमिका है। कमेंट्री ना हो तो क्रिकेट भी फीका लगता है, तो उसमें रेडियो का एक बहुत बड़ा योगदान है। ना जाने रेडियो का कहाँ कहाँ योगदान है, लेकिन इसकी ताकत टेलीविज़न आने के बाद, इंटरनेट आने के बाद, ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद भी कम ना हो। इसकी ताकत को बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और मैं आशा करता हूँ उनका आशीर्वाद हमें आगे भी ये मिलता रहेगा और हम भी देश की कला, संस्कृति, साहित्य, इसको भी बल देते रहेंगे, देश के लोगों की उपलब्धियों को भी बताते रहेंगे और न्यूज़ को भी लोगों तक समय पर पहुंचाते रहेंगे। आप सब जुड़े, आपका धन्यवाद। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर देने के लिए आपके समक्ष हूँ।
सर यकीनन रेडियो का बहुत बड़ा रोल रहा है, खासकर लद्दाख जैसी जगहों पे मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी की वॉइस को उठाने के लिए। मेरा सवाल ये है सर, जैसे ऑल इंडिया रेडियोस लद्दाख के अंदर मुख्तलिफ रेडियोस हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं डीडी और ऑल इंडिया में, तो असाइनमेंट बेसिस पे काम करते हैं। उनकी मांग है कि उनको या तो कॉन्ट्रेक्चुअल पे लिया जाए या परमानेंट किया जाए। दूसरी जानिब सर, ऑल इंडिया रेडियो करगिल की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो करगिल स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और वहाँ के लोगों की डिमांड है कि ऑल इंडिया रेडियो को करगिल को एम्पावर किया जाए। इससे पहले वहाँ पे एक डीडीजी का पोस्ट हुआ करता था, अब डीडीजी के पोस्ट को भी शिफ्ट किया है, तो लोग मांग कर रहे हैं कि डीडीजी के पोस्ट को भी दिया जाए। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? हमने एलजी महोदय से, सांसद महोदय से और चेयरमैन महोदय से, तीनों से मिलके और डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलके बैठ के बातचीत की है। मैं आपके पास आने के बीच में जो आधा घंटा बैठा था वो उसी काम पे बैठा था कि इस पूरे क्षेत्र में हमें और क्या करना है, और हमने उन बातों को बड़ी गंभीरता से सुना है और डिपार्टमेंट उस पर निर्णय करेगा समय पर एक एक करके। जिन चीज़ों को भी, जैसे मैंने आपको कहा कि लोकल कला संस्कृति से जुड़े हुए जो प्रोग्राम्स हैं वो और कैसे अच्छे बन पाएँ, किस तरह के बने, उस पर भी हम काम करेंगे। स्थानीय कलाकारों को और अवसर मिले, हम उसमें भी काम करेंगे। हमारा नेटवर्क और बढ़े, हम उस दिशा में भी काम करेंगे। तो आप आने वाले समय में बदलाव देखोगे इस पर। और हम यहाँ तो इसलिए करेंगे भाई कि प्रधानमंत्री जी ने तो लेह लद्दाख को वो दिया जो सालों से मांग थी, यूनियन टेरिटरी का दर्जा ही दे दिया, और यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दी। यहाँ पर इतने और काम चल रहे हैं, जो सोलर पार्क भी यहाँ पे बनेगा, वो अपने आप में देखिए इतनी बड़ी योजना भारत सरकार ने दी है। ट्रांसमिशन लाइंस यहाँ से इवैक्यूएट करना पावर को, हजारों करोड़ रुपए का खर्चा, शायद 19,700 करोड़ का वो खर्चा केवल ट्रांसमिशन लाइंस का ही है, उसके लिए भी किया है। तो इसको तो एक हब बनाएंगे टूरिज्म का, यहाँ के कल्चर को दुनिया भर में पहुँचाने के लिए काम करेंगे। रेडियो क्या, टेलीविजन पे भी हम लोग काम करने वाले हैं। सर, पीएम मोदी जी का यही हमेशा से एजेंडा रहा है, कवर द अनकवर्ड, जैसे वो बताते आए हैं। तो इसमें जैसे आप ट्रांसमीटर, जैसे जगह जगह पे जहाँ रूरल एरिया से जहाँ लोग सुन नहीं पाते न्यूज़ को, उतना अनएम्प्लॉयमेंट का भी थोड़ा इश्यूज है। तो क्या इसमें ज़्यादा युवाओं को लिया जाएगा, क्या उनको ज़्यादा काम मिल सकता है इस माध्यम से? सर देखिए, भारत के युवा बहुत प्रतिभाशाली हैं और उनका जो कंटेंट है, आज देखिए मैंने जो एक बात कही प्रधानमंत्री जी के पहले संबोधन में, उनके स्वागत में, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी को सुनने वाले मन की बात के कौन लोग हैं? 100 करोड़ लोग सुनते हैं जिन्होंने कभी ना कभी सुना है। 23 करोड़ तो लगातार सुनते हैं हर एपिसोड को, और 65% युवा 19 साल से 29 साल की उम्र वाले। तो युवाओं के ही दृष्टि से कार्यक्रम चाहता हूँ, लेकिन समाज में बहुत सारे वर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए भी चाहिए, महिलाओं के लिए भी चाहिए, किसानों के लिए भी चाहिए, लेकिन युवाओं की भूमिका उसमें बढ़ चढ़ कर हम सुनिश्चित करेंगे।